नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, मैंने कमेंट में एक प्रश्न पूछा है, कृपया उस प्रश्न का कमेंट में अवश्य उत्तर दें। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होता है और मानसून सत्र जैसा ही शुरू होता है, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा करना चाहता है और इसकी वजह से विपक्ष दिन भर हंगामा करता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 3 से 4 बार स्थगित की जाती है और आखिरकार दोनों सदनों के सभापति दिन भर के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। पहले दिन होते रहे इसी हंगामे के बीच रात 9:30 बजे यह खबर आती है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि जगदीप धनखड़ त्यागपत्र में अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, लेकिन इसकी वजह और कुछ निकलती है। आज हम इस वीडियो में इस पर बात नहीं करेंगे। दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन की ओर से आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है और गृह मंत्रालय की ओर से भी राजपत्र निकाला जाता है। गृह मंत्रालय के राजपत्र के बाद चुनाव आयोग भी उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम और मालदीव इन दो देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच करीब 1 घंटे तक एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। इस मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच जो यह नई परिस्थिति निर्माण हुई है और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में यह चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि उपराष्ट्रपति पद के नाम के लिए भी प्राथमिक तौर पर दोनों नेताओं में 2-3 नामों को लेकर चर्चा हुई है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सबक लेते हुए दोनों नेताओं में यह एक बात पर सहमति बन चुकी है कि अगला उपराष्ट्रपति भाजपा पार्टी का ही होगा। भाजपा और संघ की विचारधारा से आने वाला व्यक्ति ही अगला उपराष्ट्रपति बनेगा। इस बात पर दोनों नेता में सहमति हुई है, क्योंकि जगदीप धनखड़ 2008 में कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आते हैं और 2019 में प्रधानमंत्री उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाते हैं। बाद में अगस्त 2022 में वे भाजपा की तरफ से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से जगदीप धनखड़ पर भरोसा करते हैं। जब 2022 में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, तब भी पार्टी के अंदर कई बार यह आवाज़ें उठी थी कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को इतना अहम पद क्यों दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा फिर भी जगदीप धनखड़ को मौका देती है। लेकिन जैसी खबरें आ रही है, जिस तरह जगदीप धनखड़ का सरकार के प्रति रुख बदला और सरकार के साथ उनकी अनबन हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार के वे विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसके बाद भाजपा ने यह सबक ले लिया है कि वे अपनी विचारधारा वाले ही किसी व्यक्ति को अगला उपराष्ट्रपति बनाएंगे। हालांकि मीडिया में एनडीए के कई नेताओं की उपराष्ट्रपति पद के नाम के लिए चर्चा हो रही है, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार से मंत्री रामनाथ ठाकुर और इसके साथ ही शशि थरूर जैसे नेताओं की उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा हो रही है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं, क्या किसी भी एनडीए नेता का उपराष्ट्रपति बनने वाला नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा का ही विचारधारा वाला व्यक्ति या नेता उपराष्ट्रपति बनेगा। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच 2-3 नामों को लेकर प्राथमिक तौर पर एक चर्चा हुई है। इसमें प्राथमिक रूप से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है। मनोहर लाल खट्टर यह हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और करीब 9.5 साल वे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 1977 से वे संघ से जुड़े हैं और भाजपा में 1980 से वे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की छवि एक साफ सुथरे वाले नेता की है और एक अनुशासन प्रिय नेता है। मनोहर लाल खट्टर संघ की पृष्ठभूमि से ही आते हैं और अगर यह निर्णय होता है कि भाजपा और संघ दोनों की सहमति से एक नाम तय किया जाए तो मनोहर लाल खट्टर उसमें एकदम सही फिट बैठते हैं।
और मनोहर लाल खट्टर दोनों संघ और भाजपा की पहली पसंद हो सकते हैं। जो दूसरे नाम की चर्चा हुई है वह नाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा का है। हालांकि मनोज सिन्हा 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन प्रधानमंत्री उन पर विश्वास करते हुए जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल एलजी बनाते हैं और 2021 से लेकर आज तक मनोज सिन्हा उस पद पर कायम है। मनोज सिन्हा आईआईटी इंजीनियर है और छात्र जीवन से ही वे संघ की विद्यार्थी इकाई एबीवीपी से जुड़ गए थे। वे भी संघ और भाजपा की विचारधारा से आने वाले नेता हैं। केंद्रीय मंत्री और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम को भी लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इस बारे में राजनाथ सिंह पर यह छोड़ दिया गया है कि क्या वे उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे या नहीं, और उनके नाम पर पार्टी में विचार मंथन किया जाएगा। अगर राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं, तो प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों में यह प्राथमिक तौर पर चर्चा हुई है। इसका निर्णय प्रधानमंत्री जब 26 जुलाई को विदेश यात्रा से आएंगे उसके बाद ही किसी नाम को फाइनल किया जाएगा, क्योंकि 26 जुलाई को आने के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 जुलाई को चर्चा होनी है और 29 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा होनी है। तो लगभग यह माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में इस पर चर्चा की जाएगी। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उसी तरह भाजपा ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सबक ले लिया है और यह निर्णय कर लिया है कि भाजपा की विचारधारा वाले व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और नाम तय करने के बाद इसकी जानकारी सभी एनडीए के पार्टी को भी दी जाएगी। फिलहाल राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह ने अस्थायी स्पीकर का कार्यभार संभाल लिया है और कल ही वे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं और इस बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द होना है। चुनाव आयोग ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, मैंने कमेंट में एक प्रश्न पूछा है, कृपया उस प्रश्न का कमेंट में अवश्य उत्तर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? इस पर भी अब आप अपनी राय कमेंट करके दें। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।